लास्ट महीने 16 जुलाई को हमारे इमरजेंसी में एक मरीज आए थे जिनकी उम्र थी 49 साल और उनके पेट में एक उड़ता हुआ कोई छड़ घुस गया था। मेरा नाम है भोला सिंह। हम कुकुजी स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। हमको चोट लगा। मेरा लड़का ने लेकर आया यहाँ अवंता हॉस्पिटल में। जब वो हमारे इमरजेंसी में आए थे तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। उनका पल्स बहुत ज़्यादा था, लगभग 130-140 पल्स रेट चल रहा था। बीपी 80/60 सिस्टोलिक जो बीपी होता है वो था और वो बहुत ही एजिटेटेड थे, दर्द में थे। जब हमने इनिशियली उनको रिससिटेट किया, लगभग 15-20 मिनट में हमने देखा कि उनका बीपी अभी भी नहीं सुधर रहा है और उनका बीपी लगभग जो सिस्टोलिक होता है वो 60 तक चला गया था और उनका हार्ट रेट भी 120-30 से कम नहीं हो रहा था। हमने फास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, जब हमने फास्ट किया तो पता चला कि एब्डोमेन में पेट के अंदर पूरा ब्लड भरा हुआ है। हमने अर्जेंट अपने टीम को एक्टिवेट किया और उनको अर्जेंटली ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। ऑपरेशन में उनका जो ब्लड प्रेशर था वो डबल एनोट्रोप्स पे आ चुका था, मतलब ब्लड प्रेशर बनाने के लिए हमको दवाइयाँ लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। हमने उनका लेप्रोटमी पेट को खोला, पेट में बहुत सारा ब्लड भरा हुआ था और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि ऑपरेशन ज़्यादा देर वो सस्टेन कर पाएँ। फिर हमने एक प्रिंसिपल होता है डैमेज कंट्रोल रिससिटेशन, उसके अकॉर्डिंग हमने उनके का जो ब्लीडिंग थी उसको हमने पैक किया, उनको स्टेबल किया और फिर आधे घंटे के अंदर फिर हमने वापस से उनको अपने आईसीयू में लाके शिफ्ट किया और ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स के द्वारा और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अर्ली डैमेज कंट्रोल प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार हमने उनको रिससिटेट करने की कोशिश की। जब हम ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे थे तो उनको 4 आइनोट्रोप्स मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की दवा लग चुकी थी और यूरिन बहुत कम आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की और मिनट उनका वाइटल्स और मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन रिससिटेट किया और लगभग 8 से 10 घंटे में हमने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा मेंटेन होने लगा है, यूरिन भी आने लगा। 12 घंटे के बाद हमने उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर में लिया। ऑपरेशन थिएटर में ले जाके जब हमने उनको फिर से रीलुक लेप्रोटमी जिसको बोलते हैं, हमने दोबारा सा पेट को खोला, अपने पैक्स को निकाला तो हमने पाया कि उनका जो छोटी आंत है वो फटी हुई है, उनका यूरिनरी ब्लैडर फट गया है और जो एक्सटर्नल आर्टरीज़ हैं उनके ब्रांचेस से एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही थी। हमने उसको सिक्योर किया, ब्लैडर को रिपेयर किया, एक ट्यूबोस्टमी बनाया और पूरे आर्टरी को एक्सप्लोर किया और जितने भी ब्लीडर्स थे उनको कंट्रोल किया। किस्मत अच्छी थी कि जो मेन आर्टरी थी उसमें इंजरी नहीं थी, लेकिन जो उनके ब्रांचेस थे उससे काफ़ी ब्लीड हो रही थी, उसको हमने कंट्रोल किया और ऐसा करने के बाद हमने उनको वापस से आईसीयू में शिफ्ट किया और उनको फिर अपने हमारा जो डैमेज कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से उनको रिससिटेट किया और धीरे धीरे जो उनकी स्थिति थी वो सुधरने लगी, यूरिन बेटर होने लगा, ब्लड प्रेशर की दवा कम होने लगी और 48 आवर्स में वो बिल्कुल अपना पल्स और बीपी अच्छे से मेंटेन करने लगे और आज वो हमारे बीच सही सलामत है। हमने उनको 10 से 12 दिनों में हमने उनको डिस्चार्ज किया। आज पहली विज़िट में ये हमारे पास आए हैं और हमने इनको एग्ज़ामिन किया, ये बिल्कुल फिट हैं, कोई बुखार वगैरह नहीं है, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं, इनका जो स्टोमा है वो बिल्कुल फंक्शनल है। यूरिन की हमने पाइप लगा के छोड़ी है क्योंकि ब्लैडर की इंजरी थी, तो वो बिल्कुल अच्छा, यूरिन बहुत अच्छा आ रहा है और बिल्कुल क्लियर है, कोई ब्लड नहीं है। जो बीच में लेप्रोटमी जो चीरा लगाया था वो घाव बिल्कुल भर चुका है और ये आराम से घर में घूम फिर रहे हैं, अपना छोटा मोटा काम भी कर रहे हैं और हमने इनको निर्देश दिया है कि वो अच्छे से अपना काम करें और अगले हफ्ते इनकी पाइप जो यूरिन की नली है वो भी हम निकाल देंगे। उसके बाद ये फिर से अपने जो काम कर रहे थे उसमें वापस से ये अपना मतलब काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टील प्लांट में काम करते समय उनको पेट में गर्म रड लगने के कारण उनको हम मेदांता हॉस्पिटल कंकड़बाग लेकर आए थे।
और यहाँ ऑपरेशन करवाएं, सर्जरी करवाएं और उनका सक्सेसफुल हुआ। और हॉस्पिटल में अभिषेक सर जो हम लोग का ऑपरेशन किए वो मतलब सही सलामत हुआ। हम लोग रहे या न रहे, मरीज के साथ सही व्यवहार किया गया और देखभाल समय से होते रहा।